नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो न्यूज रूम। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हम हर रोज एक नए विषय को लेकर आपके सामने आते हैं और आज का विषय है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में सभी नाम मुसलमान के क्यों हैं। यह पाकिस्तान की तरफ से एक नया जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस बार इस्लाम का आड़ लेकर पाकिस्तान एक नई चाल चल रहा है। वही पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, वही पाकिस्तान जो भारत पर अक्सर कायराना हमले करवाता है इन आतंकवादियों के जरिए, अब वो बेशर्मी पर पूरी तरीके से उतर आया है। पाकिस्तान ये सब कुछ अब इस्लाम को ढाल बनाकर कर रहा है। दरअसल इस्लामाबाद ने अब सारी हदें पार कर दी हैं और संयुक्त राष्ट्र में जो आतंकवादियों के नाम है, अब उसमें वो धर्म तलाश करने लगा है। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया है कि आतंकवादियों की सूची में आखिर कोई गैर मुस्लिम क्यों नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में जो कुछ कहा गया वो मैं एक बार आपको बता दूं, तब उसके बाद हम डिबेट की, आपस में चर्चा की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान का दूत है असीम इफ्तिकार। उसने ये बयान दिया कि ये समझ से परे है कि और वास्तव में अस्वीकार है कि सुरक्षा परिषद की आतंकवाद सूची में हर नाम मुस्लिम है, जबकि अन्य जगहों पर आतंकवादियों और हिंसक चरमपंथी जांच से बच रहे हैं। इन सूचियों में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं है। तो एक नया प्रोपोगेंडा जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को एक बार फिर से बलगलाने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया जानती है और समझती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ये पाकिस्तान जिसने आतंकवाद को पाला पोसा बड़ा किया, अब उसने आतंकवाद का धर्म निकाल लिया और यूएन में पाकिस्तान की तरफ से यही बात कही गई है। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम। और जिस तरीके से आशीष ने पूरी खबर बताई, लेकिन उस लिस्ट पर मुझे लगता है चर्चा भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आतंकवाद की अगर हम बात करें तो उसकी जो डेफिनेशन है, अगर हम गूगल पे भी सर्च करें, जो हमें भी बताया जाता है और हम जो देखते हैं वो ये है कि कोई भी अगर हिंसा कर रहा है तो उसे आतंकवाद कहते हैं। अब वो कुछ आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है, वो हम कह सकते हैं कि उसे अपने तरीके से कोई भी जो है इंटरप्रिटेट कर सकता है। लेकिन आतंकवाद की जो हम परिभाषा देखते हैं, कोई भी अगर हिंसा फैला रहा है तो उसे आतंकवाद की श्रेणी में ही देखा जाता है। लेकिन जब आतंकवादी की बात करें, ये बात पहली दफा नहीं, बहुत बार हम देखते हैं भारत में भी, अलग अलग देशों में भी, अमेरिका में बहुत सारे हम देखते हैं एक्टिविस्ट, ह्यूमन एक्टिविस्ट इस तरीके के बयान देते हुए नजर आते हैं कि मुस्लिम ही हमेशा आतंकवादी क्यों होते हैं। आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या इस्लामोफोबिया जो है वो एक तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है या फिर सच में कुछ ऐसा गलत पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार इस्लाम के नाम पर, इस्लाम में नहीं, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है। किरण और मैं हूं आपके साथ किरण। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ये बताने की कोशिश की, देखिए कहते हैं कि देखिए धर्म जो है वो आतंकवाद फैलाने के लिए कभी भी जो है नहीं कहता है। और किसी भी पुस्तक में, कोई भी धार्मिक ग्रंथ में, चाहे वो हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हो या फिर मुसलमानों के, इस्लामिक के धार्मिक ग्रंथ हो, उसमें कहीं नहीं लिखा होता है। बस इसे बताने वाले जो होते हैं वो अलग तरह के लोग होते हैं। जो मौलाना खासतौर से होते हैं वो यहाँ पर जो है अलग तरीके से बताते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है और बरगलाते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपको ये चीज पानी है तो जिहाद आपको करना पड़ेगा, और इसी को हम आतंकवाद भी कहते हैं क्योंकि इसमें आप खून खराबा करते हैं, जिसका डेफिनेशन यहां पर पलक ने भी दिया है। अब इन सब के बीच में देखिए यूएन में पहुंचते हैं पाकिस्तान। देखिए उसकी बेशर्मी इस हद तक है कि आतंकवाद को खत्म करने की जगह पर वो यहां पर ये बताने की कोशिश करता है कि सिर्फ इस्लाम और मुस्लिमों के नाम पर जो है आतंकवाद को लेकर के चला जा रहा है, जबकि ऐसे कई और भी धर्म के लोग हो सकते हैं जो आतंकवादी हो सकते हैं, आतंकवाद को फैला सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी सूची जो है वो निकल करके सामने नहीं आई। यानी कि यूएन के दृष्टिकोण को एक बदलने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी। ऐसे में देखिए इस सूची में नए और उभरते खतरों को लेकर के जो है बात कहते हुए जो है इस्लामाबाद नजर आया। इफ्तिखार कहते हैं कि देखिए हमें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। दुनिया के कई देशों और क्षेत्रों में दक्षिणपंथी, अतिवादी और फांसीवादी आंदोलनों के उदय की वजह से जो है ये आतंकवादी हिंसा बढ़ रही है। तो देखिए किस तरह से जो है इसके पैरामीटर को बदल दिया गया, किस तरह से जो है एक डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम जो है वो आतंकवादी नहीं होते। अगर इस सोच के साथ कोई आगे बढ़ रहा है तो आने वाले खतरों को भी पहचान ले। विवेक, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि अपने झूठे नैरेटिव और प्रोपेगेंडा के लिए जाना जाता है। बहुत ज़्यादा आपको पास्ट में जाने की आवश्यकता नहीं। अभी आप बस ऑपरेशन सिंदूर तक चलिए और पहलगाम अटैक तक चलिए।
असीम मुनीर ने कहा कि जो हिंदू हैं उनसे हमारा कोई राब्ता नहीं है, हम एक अलग कौम है, हम अलग लोग हैं, हम जो है वो उनसे बहुत अलग हैं। और यही हेट स्पीच, इसी हेट स्पीच के बाद पाकिस्तान में जो दी गई थी असीम मुनीर की, उसके कुछ हफ्तों के बाद या यूं कहिए कि कुछ एक आध महीने के बाद पहलगाम में अटैक हो जाता है। तब ये, और पहलगाम में जो अटैक होता है वो आतंकी कहां से आते हैं? पाकिस्तान से आते हैं। आतंकी जो हमला करते हैं उनका मोडस ऑपरेंडाई क्या होता है? मोडस ऑपरेंडाई होता है धर्म पूछ के मारो। धर्म पूछा, उसके बाद मारा। क्या करने के लिए कहा गया? कलमा पढ़ो। कलमा नहीं पढ़ पाए, गोली मार दी। तो सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान जिस धर्म का चोला ओढ़कर बाकी धर्मों में आतंकवाद ढूंढ रहा है, वो धर्म में आतंकवाद ढूंढने से पहले खुद के आतंकवादियों को खत्म क्यों नहीं करता है? अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में कितने आतंकवादी संगठन हैं, जरा आप नाम सुन लीजिए। 2023 की अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 41 आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। तो मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं, असीम मुनीर से कहना चाहता हूं, शहबाज शरीफ से कहना चाहता हूं, और ये जो भाई साहब यूएन में बोले थे, मैं इन भाई साहब से भी कहना चाहता हूं, धर्म में आतंक मत ढूंढो, आतंकियों को और आतंकी संगठन को ढूंढो जिसने तुम्हारे मुल्क को बद से बदतर बना दिया है। SATP दक्षिण एशियाई आतंकवाद पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में सैकड़ों संगठनों की सूची है, जिनमें से कई को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन सक्रियता की डिग्री अलग अलग है। मतलब 100 से ऊपर आतंकी संगठन है। NACTA राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण पाकिस्तान ने कई संगठनों को प्रतिबंधित किया है, जिनमें से 2022-23 में 10 सबसे सक्रिय संगठनों की पहचान की गई। ये वो संगठन है जो पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चलते हैं, उनको पाकिस्तान बैन कर देता है। जैसे BLA हो गया, BLF हो गया, उनको अमेरिका जाता है और वहां से उनको आतंकी संगठन घोषित करवाता है। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद हो गया, लश्कर ए तैयबा हो गया, इसके अलावा कई और संगठन है, मैं आपको नाम बता दूंगा। अब देखिए पाकिस्तान में लिस्ट में आपको बता देता हूं जल्दी से, जो कह रहे हैं ना कि भाई कई और धर्मों में भी ऐसे अतिवादी लोग हैं और ये हैं वो हैं, तो पाकिस्तान को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहां पाया जाता है? TTP कहां पाया जाता है? पाकिस्तान में पाया जाता है। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, गिनते रहिएगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत, लश्कर ए झांगवी, सिपाही सहाबा पाकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क, जमात उद दावा, जमात उल फुरकान, हिजबुल मुजाहिदीन, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, तहरीके नजाफ ए शरीयत ए मोहम्मदी TNSM स्वात घाटी में सक्रिय है। अंसारुल इस्लाम, जमात उल अहर TTP का एक बड़ा धड़ा है। अगर क्षेत्रवार देखें, खैबर पख्तूनख्वा में TTP, ISKP और LEJI यानी कि लश्कर ए झांगवी, बलूचिस्तान में BLA, BRA, ISKP, पंजाब में LET, JM, जैश ए मोहम्मद, JUDI, इसके अलावा सिंध में TTP और LEJ, लश्कर ए झांगवी, गिलगित बाल्टिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। ये तो मैंने आपके सामने चंद नाम रखे हैं। सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी इनके यहां तो आतंकवाद एक तरह का प्रोडक्ट है, एक इंडस्ट्री है, और ये जो सप्लाई है ये पूरे वर्ल्ड को सप्लाई है। जिसको जहां जैसे हिसाब से लगता है वो इनका इस्तेमाल करते हैं, और बाद में तकलीफ होती है तो कहते हैं आतंकी संगठन है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, पाकिस्तान एक टेररिज्म फंडेड मुल्क है, टेररिज्म इंडस्ट्री वाला मुल्क है। तो पाकिस्तान को दुनिया के सामने यह कहने का हक नहीं है कि बाकी के धर्म में क्या हो रहा है। धर्म का लबादा ओढ़कर खुद को पाक साफ कहने वाला पाकिस्तान ही सबसे नापाक मुल्क है इस दुनिया का, जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवादी पलते हैं। तो विवेक ने जो बातें कही वो सोचनी और समझनी बेहद जरूरी है। 78 साल का पाकिस्तान की उम्र है और 100 से ज्यादा आतंकवादी संगठन यहां पर पल रहे हैं। ये पहली बात नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का फेक नैरेटिव जो है वो फैलाने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी समय समय पर पाकिस्तान इस्लाम की आड़ में आतंकवादियों की जो सूची है उसको लेकर सवाल उठाता रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पाकिस्तान पर चौतरफा मार पड़ रही है, जब पूरी दुनिया इस बात को मान रही है और समझ रही है कि आतंक की कोई फैक्ट्री है तो वो पाकिस्तान है, तब यहां पर एक बार फिर से इस्लाम को आगे करके खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि विवेक ने यहां पर कई आतंकवादी संगठनों के नाम बता दिए, लेकिन 4 संगठनों को आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के जितने भी प्रांत हैं, चाहे हम पंजाब की बात करें,
चाहे सिंध की बात करें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें और चाहे बलूचिस्तान की बात करें, हर इन अलग अलग राज्यों में अलग अलग यहां पर जो आतंकवादी संगठन है वो हैं। लेकिन कुछ नाम जो हैं वो भारत के विरोध के लिए ही उनकी तरफ से पैदा किया गया। सबसे बड़ा नाम है लश्कर-ए-तैयबा। 1990 के दशक में पाकिस्तान में इसका गठन किया गया। भारत विरोधी जो प्रॉक्सी वार है यह संगठन करता है। इसका संचालन जो है भगोड़ा हाफिज सईद जो है, दाढ़ी वाला आपको ध्यान में होगा चेहरा जो है, वो हाफिज सईद भगोड़ा इसका संचालन करता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है जैश-ए-मोहम्मद। इसे मसूद अजहर जो है, वही मसूद अजहर जिसे IC 814 विमान अपहरण के बाद जो रिहा किया गया था 14 वाले में, तो ये उसका संगठन को ऑपरेट करता है। इसके कई बड़े ट्रेनिंग सेंटर भी हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, चाहे फिर POK की बात करें। इसके अलावा कुछ और जगह पाकिस्तान में है जहां पर ये भारत विरोधी ट्रेनिंग कैंप चलाता है। तीसरा हक्कानी नेटवर्क, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करता है, या यूं कह लें कि ये ISI का पार्ट 2 है। ये हक्कानी नेटवर्क उस तरह से काम करता है और इसका जो नेता है वो सिराजुद्दीन हक्कानी है, जो फिलहाल इस समय अफगानिस्तान का गृह मंत्री है। जो चौथा है इस्लामिक स्टेट खुरासान, ISIS। आपको ध्यान में होगा कि आज से 10 साल पहले ISIS सबसे खतरनाक संगठनों में से एक उभरकर सामने आया था, जो लोगों के गले को काटता था। यह संगठन तहरीके तालिबान और पाकिस्तान जो है वो उसका मिला हुआ संगठन है। ये भी अलग अलग जगहों पर छुपकर ये हमला करते हैं। अब पाकिस्तान को ये कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों बताना पड़ा दुनिया को, इस बात को समझिए। पाकिस्तान के ऊपर इस समय बहुत ज्यादा कर्ज है, चाहे हम वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, चाहे हम IMF की बात कर लें, चाहे चाइना की बात कर लें, चाहे अमेरिका की बात कर लें। चूंकि FATF लगातार पाकिस्तान पर नजर बनाए हुए है, चूंकि इससे पहले भी पाकिस्तान को 2008 में, 2016 में, 2022 में ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है और आज की तारीख में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के वो बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। लिहाजा यहां पर ध्यान भटकाने के लिए उसकी तरफ से एक नया सगुफा छोड़ा गया है। उसने ये सगुफा डालकर खुद को बचाने की कोशिश की है और ये कहता हुआ फिर रहा है कि नहीं भाई देखो, हम तो है नहीं, हमने तो ये सारी चीजें की नहीं है। लेकिन अंदर की बात समझनी जरूरी है कि पाकिस्तान एक देश नहीं, पाकिस्तान आतंकवादियों का एक संगठन है। वहां पर हर जगह पर आतंकवादी जो हैं वो पलते हैं और बढ़ते क्या हैं। आशीष, आपको नहीं लगता कि इस लेवल पर भी बात होनी चाहिए कि एक होता है रिलीजियस टेररिज्म और एक होता है टेररिज्म? अगर हम बात करें जो पाकिस्तान में टेररिज्म है, उसको अगर हम एक उनकी आइडियोलॉजी देख लें, जो अब तक हम जितने भी अगर ग्रुप्स की बात करें, जो टेरर ग्रुप्स हैं, एक हम कह सकते हैं कि रिलीजन के नाम पर जो है टेररिज्म है। लेकिन अगर हम UN की लिस्ट में टेररिज्म की बात करें तो क्या अगर कोई हिंसा फैला रहा है, कोई भी देश, कोई भी अगर ग्रुप, तो क्या वो टेररिज्म की श्रेणी में नहीं आता आशीष? नहीं, वो बिल्कुल टेररिज्म की श्रेणी में आता है, लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि जिस मुस्लिम टेररिज्म की बात हो रही है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें ही 86% से ज्यादा ये हमले हुए हैं। इस बात को जानना और समझना पड़ेगा। इसलिए ये कहना कि ये सारे जो आतंकवादी हैं ये मुसलमान हैं या मुसलमानों की सूची डाली जाती है, तो इस बात को समझ लीजिए कि इनका कोई धर्म नहीं होता। अगर धर्म होता तो 46% से जो ज्यादा हमले हुए हैं वो, माफ करिएगा, 86% से ज्यादा जो हमले हुए हैं वो मुस्लिम कंट्रीज में क्यों हुए हैं? 1979 से 2000 के बीच की बात करें तो 2114 हमले हुए हैं, 3.3%, जिनमें से 90 से ज्यादा फीसदी जो हमले हैं वो इस्लामिक कंट्रीज में हुए हैं। 2001 से 2012 के बीच में 8265 हमले हुए हैं, आतंकवादी हमले हुए हैं, ये भी 80% से ज्यादा इस्लामिक कंट्री में हुए हैं। 2013 से 2024 के बीच में इन हमलों की संख्या बढ़ी है 56,413। मैं पूरी दुनिया के डेटा को बता रहा हूं, जहां पर अलग अलग जो हमले हुए हैं इनमें 86% से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज में हुए हैं। दक्षिण एशिया और उप सहारा की अगर बात करिए तो 1979 से 2024 के बीच में 97% जो हमले हुए हैं वो मुस्लिम कंट्रीज पर हुए हैं।
दक्षिण एशिया में। ये हम एक शिया और सुन्नी से जोड़ करके देख सकते हैं, इसीलिए एक दूसरी कंट्री जो इस्लामिक कंट्री है वो दूसरी इस्लामिक कंट्री या मुस्लिम कंट्री पे जो है इस तरह से हमले करी है या वहां पर इस तरह से जो है आतंकवादियों को फैलाया जा रहा है, आतंकवादी को। तो इसके पीछे एक शिया सुन्नी की भी अलग लड़ाई है, वो भी एक अलग माजरा है जिसको देखा जा सकता है। और इस वजह से जो है एक इस्लामिक कंट्री दूसरे इस्लामिक कंट्री को भी जो है वो निशाना बनाता है इन आतंकवादियों के जरिए में। अब ऐसे में देखिए मुसलमानों का जिक्र लगातार हो रहा है और ये सवाल देखिए किसी और ने खड़ा नहीं किया है, ना भारत ने इसको लेकर के धर्म का एक लबादा ओढ़ करके जो है इसको सामने में रखा है, या फिर अमेरिका ने रखा है, या फिर चाइना ने रखा है, खुद पाकिस्तान जो है वहां पर पहुंच जाता है। तो अब इस बात को भी समझने की जरूरत है कि आखिरकार उनके ही नाम सामने क्यों आ रहे, जो सवाल यूएन में पाकिस्तान ने पूछा। अब देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है एजुकेशन, क्योंकि इसको लेकर के AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी यही कहते दिखाई दिए। देखिए वो भी जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं और बड़े नेता हैं, सांसद है वो भारत के, और उनकी तरफ से आतंकवाद को लेकर के पुरजोर तरीके से पहलगाम हमले के वक्त में जो है आवाज उठाई गई थी, बुलंद उसको किया गया था कि देखिए मैं भी मुस्लिम हूं लेकिन मैं जानता हूं कि ये मानवता की हत्या है, ये किसी भी तरह से जो है एक धर्म को लेकर के हम नहीं चल सकते कि ये हिंदुओं की हत्या, ये मानवता की हत्या वो लेकर के चल रहे थे। आगे बढ़ते उन्होंने खुद कहा कि देखिए एजुकेशन की कमी है, तो हम ये भी समझ सकते हैं मदरसों में या फिर जो पढ़ाई होती है उसमें जो है सिर्फ एक धर्म की पढ़ाई होती है, और धर्म को भी देखिए अगर कुरान प्रॉपर पढ़ाया जाए तो भी लोग इस तरफ आगे जिहाद करने के लिए उतारू नहीं होंगे, या फिर उनको ये नहीं बताया जाएगा कि सर तन से जुदा के आप नारे लगाओ, ये बहुत अच्छा है। यानी उस कुरान को भी कहीं ना कहीं जो है अपने मरघट तरीके से जो है बाकी जो उनके शिक्षक हैं जिनको मौलवी कहा जाता है वो जो है वो बताते हैं, पढ़ाते हैं, और ये ब्रेन वॉश किया जाता है। और ये सबसे बड़ी वजह है। अगर एजुकेशन यहां पर आ जाए तो संभवतः जो है बच्चे इस तरह से जो है इस तरह के आतंकवादी गिरोह के साथ नहीं जुड़ेंगे, उनका ब्रेन वॉश कोई नहीं कर पाएगा, उनको पता होगा कि हमारी बेहतरी कैसे, हमारे देश की बेहतरी कैसे। लेकिन ये हुक्मरान चाहेंगे तभी होगा, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी समझना होगा। चूंकि अभी किरण ने यहां पर जिक्र किया कि शिया बहुल जो देश हैं और शिया और सुन्नी में झगड़ा होता है, तो इस बात को दो शिया कंट्रीज केवल ऐसी हैं जो जहां पर हमले ज्यादा हुए, एक इराक और दूसरा अफगानिस्तान। बात ईरान की करें जहां दुनिया का सबसे ज्यादा शिया मुसलमान है, वहां पर इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती, अजरबैजान में नहीं मिलती, बहरीन में नहीं, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के बीच बहुत टसल रहता है, बहुत ज्यादा इसी वजह से ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। ठीक है। और उसके अलावा चाहे अगर हम कुवैत की बात करें, तुर्की की बात करें, यमन की बात करें, यहां पर भी ये शिया जो है वो बड़े उसमें रहते हैं, तादाद में रहते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कि जो आतंकवादी होते हैं उनकी मानसिकता ही खून खराबे करने की होती है, वो धर्म मजहब को नहीं, वहां वर्चस्व की लड़ाई चलती है कि मैं सुप्रीम हूं, और उस सुप्रीम बनने के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही हैं। और चूंकि जैसे हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्री जो होती है वहां पर हम लोग ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेचते हैं। आजकल बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आ गए हैं, चाहे राशन की बात कर लीजिए, सब्जियों की बात कर लीजिए। ठीक उसी तरह पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो बेचता है। वहां पर आतंकवादी जो होते हैं वो बचपन से ही ट्रेंड किए जाते हैं और अलग अलग मुल्क को अलग अलग जरूरतों के हिसाब से भेजा जाता है। तो वहां की जो नौजवान पीढ़ी है या जो बच्चे हैं उनको शुरुआत से ही इस बारे में डाला जाता है कि बॉस देखो तुम्हारा काम यही है, दूसरी जगह जाकर कत्लेआम करना। और जाहिर तौर पर इन सारी चीजों से बचने के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है। विवेक, देखिए कुल मिलाकर पाकिस्तान अपना दामन जो उसका दागदार दामन है उसको छिपाने की कोशिश कर रहा है इस तरह के नैरेटिव के जरिए, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी की तरह यूज किया गया है हमेशा। और मैंने कई रक्षा जानकारों से बातचीत की, उनका एक कहना था कि पाकिस्तान की भूमिका बस एक ऐसे मुल्क की तरह है जिसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और जो अमीर देश हैं वो अपने फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप ले लीजिए अमेरिका को, अमेरिका का एक बहुत ख़ास अलाई रहा है पाकिस्तान, और आज से नहीं है, 1947 के बाद से ही एक बढ़िया और अच्छा अलाई के तौर पर अमेरिका ने देखा। अमेरिका ने उसे सिर्फ अलाई के तौर पर नहीं देखा, लोग ये भी कहते हैं, कई रक्षा जानकार ये भी मानते हैं कि वो एक नॉन नेटो अलाई है, मतलब नेटो के देशों के दर्जे के बराबर अमेरिका उसे तरजीह देता है। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है, चाइना, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर ईरान और अफगानिस्तान को कंट्रोल करना। ईरान, अफगानिस्तान और चाइना को कंट्रोल करना चाहता है अमेरिका पाकिस्तान के अंदर रहकर, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सिर्फ एक टेररिस्ट आउटफिट जैसी बन चुकी है।
और हमने देखा कि बांग्लादेश जो है 1971 में आज़ाद हुआ और 1971 में आज़ाद होने के बाद आज बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से 3 गुना बड़ी है और वहाँ की करेंसी 3.5 गुना बड़ी है। अगर हम बांग्लादेश की करेंसी की बात करें पाकिस्तान की करेंसी के मुताबिक, पाकिस्तानी रुपया और बांग्लादेशी टाका को अगर आप कंपेयर करेंगे तो बांग्लादेशी टाका जो है वो 3.5 रुपए के आसपास है ज़्यादा पाकिस्तान के मुकाबले। तो पाकिस्तान ने यही किया है, सिर्फ धर्म और इस्लाम और अगर आप इसको पूरे पाकिस्तान को एक तरह से गौर करके देखने की कोशिश करेंगे तो साफ नजर आता है कि यहां पर जो आतंकवादी समूह हैं वो आतंकवादी समूह अलग अलग हिस्सों में अलग अलग एरियाज में बटे हुए हैं। वो आतंकवादी समूह आईएसआई के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, पाकिस्तान द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, आर्मी द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। जो उनकी बात मानता है उनके साथ है, जो उनकी बात नहीं मानता। अब जैसे आईएसकेपी की आपने बातचीत की, आईएसकेपी का एक्टिवेट होना, इस्लामिक स्टेट खुरासान पाकिस्तान का एक्टिवेट होना, खुरासान प्रोविंस सॉरी उसका एक्टिवेट होना या उसको एक्टिवेट करना आईएसआई के लिए पीओके के नजरिए से बेहद खास था। हमने अभी थोड़े दिन पहले तस्वीर भी देखी थी जब पीओके में आईएसकेपी के कुछ टेररिस्ट और कुछ लीडर्स नजर आए थे और उसके बाद हमने देखा कि एक आईएस स्टाइल में पहलगाम में हमला होता है। हमास भी उसमें शामिल था। बिल्कुल, हमास भी उसमें शामिल था और ये आईएस स्टाइल और हमास स्टाइल में ही पहलगाम में जो है लोगों को निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान अब इस बात से बचना चाहता है और कहता है कि दुनिया के और देशों में भी जो है वो अलग अलग धर्म के लोग, राइट विंगर्स जो है वो भी आतंक फैला रहे हैं, वो भी चरमपंथी बने हुए हैं, चरमपंथी संगठन बने हुए हैं, उनको लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बात इस्लाम की या बात किसी और धर्म की नहीं है, बात राइट विंगर और लेफ्ट विंगर होने की नहीं है, बात है पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान जो दूसरे मुल्कों पर उंगली उठा रहा है या दूसरे जो विंग्स है उन पर उंगली उठा रहा है, वो ये भूल जा रहा है कि इस दरमियान 3 उंगली पाकिस्तान की तरफ है। एक उंगली अगर वो किसी और संगठन की तरफ उठा रहा है या किसी देश की तरफ उठा रहा है, गिरबावे भी झांकने की बिल्कुल आवश्यकता अपने है, गिरबावे जरूरत से है। झांकने की हाँ, आवश्यकता है। और तभी आपकी बात ये से मुझे विवेक एक चीज याद है कि एक यूएन में ये भी सवाल रखा गया कि बाकी धर्मों के लिए और बाकी कंट्रीज के लिए आपका सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है। तो जब आप कह रहे थे तो मुझे ये हंसी आ रही थी कि इस तरह का सवाल यूएन में जाकर के कौन पूछ सकता है, तो वो सिर्फ इस्लामाबाद है। बिल्कुल पाकिस्तान, और पाकिस्तान अपने लोगों की बात नहीं करता है, अपने यहाँ की भुखमरी की बात नहीं करता, अपने यहाँ कंगाली की बात नहीं करता, अपने यहाँ बेरोजगारी की बात नहीं करता है। 26 बार आईएमएफ से लोन ले चुका है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कर्जदार है, $30 बिलियन का कर्ज चीन ने पाकिस्तान को दे रखा है, वर्ल्ड बैंक का कर्जदार है और दुनिया को आतंक की सीख दे रहा है। आतंक उसने खुद तैयार किया है, आतंक की पौध तैयार की है। अब ये बात अलग है कि कुछ संगठन अब उसके खिलाफ हो गए, लाइक टीटीपी, लाइक बीएलए, लाइक बीएलएफ, तो अब उनको परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें रास नहीं आ रहा, कह रहे हैं हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। वो आतंकवाद से लड़ नहीं रहा, आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में, और वो पाकिस्तान को खत्म करके ही मानेगा, खत्म करके दम लेगा। ये पाकिस्तान की हकीकत है। ठीक है, फाइनल कमेंट पलक। देखिए, अभी भी यही चर्चा हम कर रहे हैं कि अगर आतंकवाद को लेकर अगर जो बात किरण ने भी कही कि ये सब जो प्रॉब्लम है इसका रूट कॉज जो है वो यही है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें बचपन से ही गलत चीज़ पढ़ाई जा रही है। तो जब वो मिस इंटरप्रिटेशन है उनके रिलीजन के बारे में, तो और अगर बचपन से ही किसी को बोल दिया जाए कि ये आपके दुश्मन है, मैं उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगी लेकिन हम उनके दुश्मन हैं, और 25 साल तक 26 साल तक उन्हें यही बताया जाए, ब्रेन वॉश किया जाए, तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ ये एक मैटर नहीं है कि सिर्फ बच्चों को वहां पर मदरसों में, इसके अलावा देखिए ना, सैन्य और खुफिया एजेंसी जैसे आईएसआई कुछ आतंकवादी समूह जैसे एलईटी जेईएम के साथ, जैश ए मोहम्मद के साथ कथित संबंध रखती है। खासकर भारत के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध के लिए आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा देता है। बार बार होने वाली सरकारों और सैन्य तख्ता पलट ने शासन में स्थिरता की कमी को पैदा किया और जिससे कट्टरपंथ ताकतों का उदय हुआ। आर्थिक और सामाजिक मुद्दे भी हैं, गरीबी है, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी है, धार्मिक कट्टरता मदरसों से आती है, मदरसों में आतंकवादी पाठशाला चलाया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल, और गरीबी और बेरोजगारी तो है ही, क्योंकि अगर आपको पैसे दिए जा रहेंगे और बोला जाएगा कि आपको ये करना है, तो ऑब्वियस ही बात है, आपके पास जॉब ही नहीं है तो आप यही करेंगे। इसका मेन तो रूट यही रहा कि शिक्षा नहीं। एक ऐसा माहौल है, जैसे आप कल्टीवेशन के लिए ना कोई भी आप पौधा लगाएंगे या कोई भी फसल लगाएंगे तो उसमें आपको उर्वरक, खाद, पानी देना होगा। तो पाकिस्तान एक ऐसी जमीन है जहां टेररिज्म के लिए हर चीज मुफीद जो होती है वो मौजूद है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, सामाजिक स्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हो, भौगोलिक स्ट्रक्चर हो। अगर हम देखें कि अफगानिस्तान के बॉर्डर और ईरान के बॉर्डर पर,
तो बहुत सही जगह जहां पर आतंकवाद पनप सकता है और वहां की सरकार इसको सपोर्ट करती है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। हमारी पेशकश आपको कैसी लगे? अगर आप डिजिटल पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जा रही है, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।